Hello kids, today we will study chapter number 5, division. Kids, in this chapter we are going to study about division. So let's start the chapter. First of all, look at this picture. On here, today is Shreyan's birthday, a student in class 3. वो स्टूडेंट है क्लास 3 का. His mother organized a birthday party. उसकी माँ ने एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की. She invited Shreyan's 18 friends and purchased 2 packets of sweets and 2 packets of toffees. उसकी she invited श्रेयांश 18 फ्रेंड्स को उसने इनवाइट किया है और उसने परचेस की हैं 2 स्वीट्स के एंड 2 टॉफीज के पैकेट्स. तो 1 पैकेट ऑफ स्वीट्स में 20 पीसेज हैं और टॉफीज में 50 पीसेज हैं. तो शी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अकॉर्डिंगली हाउ मच स्वीट्स एंड टॉफीज ईच चाइल्ड गेट. आपको ये बताना है. Now next, for each of the following multiplication facts write both the division fact. तो कैसे करा इन्होंने. यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 63 को इन्होंने 63 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 9 कर दिया है. एज इट इज हम यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 30 को 30 डिवाइडेड बाय 6 is equal to will be 5. Now as it is 3 multiply 4 is equal to 12 में आप इसको कर देंगे 12 divided by 3 is equal to 4 and on here 8 multiply 4 is equal to 32, that will be 32 divided by 8 is equal to 4. Now kids, let's start next topic. Division is the process of sharing or dividing. Division कैसा process है? That is the process of sharing and dividing. Division as equal distribution. Kids, equal sharing. पहले हम ये टॉपिक पढ़ते हैं equal sharing. Division means होता है equal sharing. Ritu has 15 sweets. She wants to share these sweets equally among her 5 friends. रितु के पास में 15 स्वीट्स हैं और वो क्या चाहती है शेयर करना इन स्वीट्स को इक्वली अमोंग हर 5 फ्रेंड्स में. नाउ किड्स, शी स्टार्ट्स बाय गिविंग. पहले तो उसने 1-1 देनी शुरू करी. शी रिपीट्स दिस स्टेप टिल नो स्वीट इज लेफ्ट. और इस प्रोसेसिंग को इसने तब तक करा जब तक इसके पास एक भी स्वीट्स बची नहीं, सारी मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गई. तो नो स्वीट्स इज लेफ्ट आफ्टर थर्ड स्टेप. तो ईच फ्रेंड्स ऑफ रितु हैज 3 स्वीट्स. 3 स्वीट्स देने के बाद उसके पास कोई स्वीट्स बची ही नहीं. तो व्हेन 15 स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 फ्रेंड्स, तो ईच फ्रेंड्स गेट 3 स्वीट्स. तो इस तरीके से ये स्टेप 3 में उसने 3 डिस्ट्रीब्यूट कर दी जब, तो 5 फ्रेंड्स ने कितनी ली अपनी प्लेट में? 3 स्वीट्स ली. तो दिस कैन बी रिपीटेड एज दिस. 15 को डिवाइड किया, दैट इज नंबर ऑफ स्वीट्स, और जब 5 से करा फ्रेंड्स में तो दैट विल बिकम 3. तो नंबर ऑफ स्वीट्स ईच फ्रेंड्स गेट 3. नाउ एग्जांपल फर्स्ट देखें. रानी हैज 21 बैलून्स. She wants to distribute them into 7 children. So how many balloons will Rani have to distribute each child? रानी के पास 21 बैलून्स हैं और वो क्या चाहती है? She wants to distribute them into 7 children में. तो वो किस तरीके से करेगी? देखिए आप, पहले उसने क्या काम करा? रानी ने फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट 1 बैलून ईच चाइल्ड, सबको एक एक दिया. She is left with 14 बैलून्स. अब भी उसके पास में 14 रहेगा रिमेनिंग. फिर क्या किया? नाउ शी गिव्स 1 मोर. उसने फिर दोबारा से 1-1 दिया. फिर से उसके पास 7 रह गए हैं. फाइनली शी गिव्स, उसने दोबारा देने के बाद फिर दोबारा से उसने 1-1 दिया अलग. फिर से थर्ड टाइम पर 3 एक दिया उसने. तो इस तरीके से सबके पास में 3 बैलेंस हो गए हैं. तो किड्स, 21 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो दैट विल बिकम 3. तो रानी विल हैव डिस्ट्रीब्यूट 3 बैलेंस टू ईच चाइल्ड. On the base, we will do exercise 5.1. In 5.1, first question is, share the following items equally among the children by drawing lines to connect them. 16 ice creams among 4 children. तो kids, पहले कैसे कर, इसने 4 चिल्ड्रंस को डिस्ट्रीब्यूट करनी है 16 आइसक्रीम को. तो 16 आइसक्रीम शेयर इक्वली बाय 4 इज 16 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा? अगर इक्वली 4 हुई है शेयर, तो दैट विल बिकम 4. तो ईच चाइल्ड गेट्स दैट इज 4 आइसक्रीम. तो हाउ मच विल बिकम?
इस तरीके से आपको क्या करना है, इसमें ड्राइंग लाइंस टू कनेक्ट देम ऑल्सो। तो ऐसे ये इसके पास में भी कितनी आ जाएंगी, दैट विल बिकम 4। नेक्स्ट इसके पास में कितनी हो जाएंगी, दैट विल बिकम 4 एंड नेक्स्ट इसके पास में कितनी हो जाएगी, दैट विल बिकम 4। तो इस तरीके से 4 आइसक्रीम्स आ जाएंगी ईच चाइल्ड के पास। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सर्कल द इक्वल ग्रुप्स इन ईच पिक्चर एंड राइट हाउ मेनी आर देयर इन ईच ग्रुप। आपको क्या करना है, सर्कल करना है इक्वल, सर्कल द इक्वल ग्रुप, ग्रुप बनाने बट इक्वल इन ईच पिक्चर में, एंड हाउ मेनी आर देयर इन ईच ग्रुप ये भी बताना है। तो 18 इन इक्वल ग्रुप्स है ऑफ 3 के, तो 3 के ग्रुप्स अगर बनाए तो हाउ मच ग्रुप्स विल बिकम, दैट विल बी, अगर एक ये बन गया 3 का, अगेन 3 का एक ये हो गया, अगेन 3 का एक ये हो गया, अगेन 3 का ये हो गया, अगेन 3 का ये हो गया, अगेन 3 का ये हो गया, तो कितने ग्रुप्स हो गए, दैट इज 1 2 3 4 5 6, तो दैट विल बी 6 ग्रुप्स। तो इसका मतलब 18 को जब डिवाइड करेंगे 3 से, दैट विल बिकम 6, यानी कि 6 ग्रुप्स आर फॉर्म्ड। एज इट इज रिमेनिंग बी यू विल डू योरसेल्फ। नाउ थर्ड देखें, राइट द डिवीजन फैक्ट्स यूजिंग द डिवीजन सिंबल फॉर ईच पिक्चर। आपको डिवीजन फैक्ट लिखना है, 20 को डिवाइडेड है बाय 5 से, तो किड्स व्हाट विल बी द डिवीजन फैक्ट। तो किड्स ऑन हेयर जब 20 को डिवाइडेड कर रहे हैं 5 से एंड ईच हैव 1 2 3 4 1 2 3 4, दैट मींस 20 डिवाइडेड बाय 5 will become 4, तो आंसर will be 4. As it is remaining you will do yourself. Now next topic, division as repeated subtraction. Remember it, division जो होता है that is repeated subtraction होता है। और here there are 20 sweets. Meera wants to divide them equally amongst 4 friends. How many sweets will each of them get? So kids, each friends get 1 sweet. 4 sweets are distributed. जब सबको 1 1 दे रहे हैं तो 4 sweets distribute हो गई, that means 20 में से 4 कम हो गई, that will become 16. Now each friends gets 2 sweets. जब फिर से एक एक दे दी तो अगेन 4 माइनस होके 16 में से that will become 12. फिर each friends get 3 sweets, 4 more sweets are distributed. मतलब each के पास 3 आ गई, यानी कि जो बची हुई हमारी 12 थी उसमें से 1 1 और दे दी, तो that will become 12 में से 4 minus 8. Now फिर से 8 में से 1 1 सबको दे दी, तो what will be remaining, 8 में से 4 minus 4. फिर जो 4 बची फिर दोबारा से 1 1 दे दी सबको, तो हमारा आ गया 0. दैट मीन्स जब रिमेनिंग 4 भी दे दी तो तब एक भी नहीं बची है, तो no more sweets are left for distribution. तो here we subtract 4 5 times. हमने 4 को subtract किया कितने times, 5 times. 20 में से we can say that 20 divided by 4 will become 5. So thus division is repeated subtraction. Now kids, अब हम पढ़ते हैं terms in division. That will be, look at the following division statement. यहाँ पर 15 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो दैट विल बिकम 5. तो किड्स 15 विल बी डिविडेंड, द नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड, जो नंबर डिवाइड होता है आप उसको कहेंगे डिविडेंड। जिससे डिवाइड करते हैं द नंबर विच डिविडेंड इज डिवाइडेड इज कॉल्ड डिवाइजर, ये होता है हमारा डिवाइजर। और डिवाइड करके जो रिजल्ट आता है दैट विल बी क्वोशिएंट, यानी कि 5. On the base, we will do exercise 5.2. First question, divide the following using the repeated subtraction. One has been done for you. पहले 63 में से 21 को माइनस किया, that will become 42. That is the first step. अब 42 में से हम again 21 को माइनस करेंगे, that will become 21. That is the second step. Now 21 में से 21 माइनस करेंगे, that will become 0. That is the third step. तो थर्ड स्टेप में हमारे 0 आ रहा है, तो इसका मतलब 63 को जब हम डिवाइड करेंगे 21 से, दैट विल बिकम 3. एज इट इज बी वाला देखें, 32 डिवाइड करना है 8 से, तो पहले हम 32 में से 8 माइनस करेंगे, दैट विल बी 2 में से 8 नहीं होगा, 1 बोरो, 12 में से 8 माइनस 4 एंड रिमेनिंग इज 2. दैट इज द फर्स्ट स्टेप.
नाउ 24 में से 8 माइनस करेंगे, 4 में से 8 नहीं होगा, यू विल टेक 1 बोरो, दैट इज 14, 14 में से 8 माइनस 6, रिमेनिंग इज 1, दैट इज सेकंड स्टेप। नाउ 16 में से 8 माइनस करेंगे, 6 में से 8 नहीं होगा, यू विल टेक 1 बोरो, दैट इज 16 में से 8 माइनस इज 8। नाउ दैट इज द थर्ड स्टेप। नाउ 8 में से 8 माइनस करेंगे, दैट विल बिकम 0 इन द फोर्थ स्टेप। तो हमने देखा फोर्थ स्टेप में 0 आ रहा है, इसका मतलब 32 को डिवाइड करेंगे 8 से, दैट विल बिकम 4। एज इट इज रिमेनिंग, सी यू विल डू योरसेल्फ। नाउ सेकंड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। स्टेट्स हाउ मेनी टूज आर देयर इन 18। आपको ये बताना है आंसर यूजिंग द रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें 18 में टूज बताने हैं कितने हैं, तो 18 में से टू माइनस करते हैं और देखते हैं कि कब हमारा 0 हमें मिलता है माइनस करके। तो 18 में से पहले 2 माइनस करेंगे, दैट विल बिकम 8 में से 2 माइनस 6 1, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। फिर 2 माइनस करेंगे हम, दैट विल बी 6 में से 2 माइनस 4 एंड 1, दैट इज द सेकेंड स्टेप। फिर 2 माइनस करेंगे, दैट विल बिकम 4 में से 2 माइनस 2 एंड 1, दैट इज द थर्ड स्टेप। फिर 2 माइनस करेंगे, दैट विल बिकम 2 में से 2 माइनस 0 एंड 1 एज इट इज, दैट इज द फोर्थ स्टेप। फिर 2 माइनस करेंगे तो दैट विल बिकम 0 में से 2 नहीं होगा, 10 में से 2 माइनस 8, दैट इज द फिफ्थ स्टेप। फिर हम 8 में से 2 माइनस कर रहे हैं, दैट विल बिकम 6, दैट इज द सिक्स्थ स्टेप। फिर 2 माइनस कर रहे हैं, दैट विल बिकम 4, दैट इज द सेवेंथ स्टेप। फिर 2 माइनस कर रहे हैं, दैट विल बिकम 2, दैट इज द एट्थ स्टेप। फिर 2 माइनस कर रहे हैं तो दैट विल बिकम 0 इन 9 स्टेप। तो 9 स्टेप में जाकर हमें 0 मिल रहा है, तो इसका मतलब कितने टूज हैं 18 में, दैट विल बी 9। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 9। तो यहां पर आ जाएगा 9। As it is remaining, you will do yourself. Now, third question, divide the following using the repeated subtraction. जैसे हमें पहला 48 को डिवाइड करना है 6 से, तो किड्स 48 को डिवाइड करना है हमें 6 से, तो आप क्या करेंगे यूजिंग सब्ट्रैक्शन में 48 में से पहले 6 माइनस करेंगे, तो 8 में से 6 माइनस 2 एंड 4 एज इट इज, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। फिर हम इसमें से 6 माइनस करेंगे तो 2 में से 6 नहीं होगा, 12 में से 6 माइनस 6 एंड रिमेनिंग इज 3, दैट इज द सेकेंड स्टेप। फिर 6 माइनस करेंगे तो 6 में से 6 माइनस 0 एंड 3, दैट इज द थर्ड स्टेप। फिर 6 माइनस करेंगे तो दैट विल बिकम 10 में से 6 माइनस 4 एंड 2, दैट इज द फोर्थ स्टेप। फिर 24 में से हम 6 माइनस करेंगे तो दैट विल बिकम 14 में से 6 माइनस 8 एंड 1 रिमेनिंग, दैट इज द फिफ्थ स्टेप। फिर 18 में से 6 माइनस करेंगे तो 8 में से 6 माइनस 2 एंड 1, दैट इज द थर्ड स्टेप। फिर हम 6 माइनस करेंगे तो 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6, दैट इज द सेवेंथ स्टेप। फिर 6 में से 6 माइनस करेंगे तो 0 आ गया हमारा एट्थ स्टेप में। तो इसका मतलब जब हम 48 को डिवाइडेड करेंगे 6 से तो दैट विल बिकम 8। तो ऐसे हमारे पास में यहाँ आ जाएगा 8। कितना हो जाएगा, दैट इज 8। As it is remaining, you will do yourself. Now fourth, write the dividend, divisor and quotient. तो dividend क्या होता है, on here is 30 and divisor is 3 and quotient is 10. As it is, that is A, B made dividend is 48 and divisor is 8 and quotient is 6. Now remaining you will do yourself. Next, division using number line. Kids, a number line can be used for division. Let us use the number line to find 10 divided by 2. How you will do? To find 10 divided by 2 means find the number of 2's in 10s. तो कैसे करेंगे? On the number line start from 10 and move backward 2 steps each time to reach 0. जब तक 0 ना आ जाए आप बैक में 2 जाएंगे। तो आप पहले 10 में से 2 माइनस कर रहे हैं 8, फिर 2, फिर 6, फिर आ जाएगा 2 माइनस करके 4, फिर 2 माइनस करके 2, फिर 2 में से 2 माइनस करके 0। तो दैट इज कम 1 2 3 4 5 स्टेप्स में। तो 10 से हम 5 स्टेप्स टू चलते हैं, दैट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो हाउ मेनी स्टेप्स हैव वी टेकन टू रीच 0, दैट इज 5 जंप्स। तो 2 ईच, 10 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे 5 हो जाएगा। किड्स, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन हम रीड आउट कर रहे हैं नाउ।
Here are given a box with some clothes. Number of clothes in a box, that is 12 multiplied 2 यानी कि 24. Or we also know that 24 divided by 2, that is 12, and 24 divided by 12 is 2. Kids, the most multiplication fact have two corresponding division fact क्या होते हैं? Multiplication fact इसका 8 multiply 9 is equal to 72, that is, and division fact क्या हो जाएंगे इसके? 2 होंगे. पहले 72 को 8 से डिवाइड करेंगे, that will become 9. फिर 72 को 9 से कर देंगे तो that will become 8. So how many division facts are there for 5 multiply 5 is equal to 25? You will do yourself. Now it is clear that division is the inverse of multiplication. तो इससे ये clear हो गया कि division क्या होता है, is the inverse of multiplication. Now kids, on the base we will do exercise 5.3. First question is, look at the number lines given below and fill in the boxes. One has been done for you. यहाँ पर नंबर लाइन पर 14 से बैकवर्ड चल रहे हैं, टूज का जंपिंग चल रहा है, एंड यहाँ पर 0 पर आ रहे हैं कितनी जंपिंग पर? 1 2 3 4 5 6 7 पर. तो इसका मतलब 14 को 2 से डिवाइड करके ऐसे 7 आ गया. एज इट इज हम सेकंड का लिख देंगे. यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है 15 से एंड 3 3 की जंपिंग है, तो 1 2 3 4 5 जंपिंग पे 0 पे आया है, तो इसका मतलब 15 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 5. As it is, see, you will do yourself. Now second, using the number line divide the following. So how you will do this question? 12 को डिवाइड करना है 2 से, what will become हमें ये बताना है. तो पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और इस नंबर लाइन पर हम जब ड्रॉ कर रहे हैं तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0. यहां से जैसे ये हमने ये 0 से स्टार्ट करा, तो हम इक्वल डिस्टेंस पर हम नंबर ले लेंगे, दैट इज 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Some extras. So that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. हमें कहां से स्टार्ट करना है? 12 से. बैकवर्ड जंपिंग करनी है 2 की. तो पहले हम ये आ गए, फिर हम 10 से 8 पर आए, फिर 8 से 6 पर गए, 6 से 4 पर, 4 से 2 पर, एंड 2 से फिर आए हम 0 पर. तो जंपिंग कितने की हुई है? दैट इज 1 2 3 4 5 6. तो 6 जंपिंग पर 0 पे आए, तो इसका मतलब 12 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 6. ऑन हियर विल बिकम 6. Now that is the A. Remaining you will do yourself. Now third देखें, write two division facts for the following multiplication fact. तो जब हम इसके लिए डिवीजन फैक्ट लिखेंगे तो पहले हम 32 को डिवाइड कर देते हैं 4 से, विल बिकम 8. फिर 32 को डिवाइड कर देते हैं 8 से, विल बिकम 4. As it is remaining 2, you will do yourself. Fourth question, write the multiplication fact for the following division fact. तो इसमें कैसे करेंगे हम? 5 की मल्टीप्लाई 8 से कर देते हैं, दैट विल बिकम 40. एज इट इज रिमेनिंग 2, यू विल डू योरसेल्फ. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन फैक्ट. इट्स डिवाइडिंग अ नंबर बाय 1. Here are 4 carnival ride tickets. We want to give 1 ticket to each child. How many children will get the ticket? अगर हम 1 टिकट दें हर एक चाइल्ड को, तो कितने बच्चे जो है ना टू गेट द will get the tickets, कितने को टिकट्स मिलेंगे? तो किड्स, ऑन हेयर putting 4 into groups of 1 each, it will give 4 groups. यानी कि 4 को डिवाइड कर रहे हैं 1 से, दैट विल बिकम 4. 4 चिल्ड्रन विल गेट 1 टिकट, यानी 4 चिल्ड्रन को 1 टिकट मिलेगा ईच को. When a number is divided by 1, इसका मतलब ये हो गया जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं 1 से, तो क्वोशिएंट क्या होगा? दैट इज नंबर इटसेल्फ. तो यानी 5 डिवाइडेड बाय 1 इज 5, 10 डिवाइडेड बाय 1 इज 10, 15 डिवाइडेड बाय 1 इज 15, 38 डिवाइडेड बाय 1 इज 38. नाउ किड्स, डिवाइडिंग अ नंबर बाय इटसेल्फ, जैसे अगर ऋषभ हैज 5 मार्बल्स, ही वांट्स टू पुट देम टुगेदर इन अ बाउल, हाउ मेनी बाउल्स डज ही नीड? तो ऑन पुटिंग 5 into इक्वल ग्रुप्स, हम क्या रखेंगे इसको? 5 into
5 को इंटू इक्वल ग्रुप्स में ऑफ 5 ईच इट गिव्स 1 ग्रुप, यानी कि अगर हम 5 को डिवाइड कर दें 5 से तो दैट विल बिकम, यहाँ पर हमने देखा ना कि ऑन पुटिंग 5 इंटू इक्वल ग्रुप्स, अगर इक्वल ग्रुप्स में रख रहे हैं 5 के तो हमने देखा ईच इट गिव्स 1 ग्रुप, तो ये क्या दे रहा है 1 ग्रुप दे रहा है, तो इसका मतलब 5 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से तो दैट विल बिकम 1। तो यानी कि जब भी हम नंबर को डिवाइड करते हैं इटसेल्फ से तो हमेशा क्वोशिएंट 1 आता है, यानी 6 डिवाइडेड बाय 6 इज 1, 12 डिवाइडेड बाय 12 इज 1, एज इट इज हम सभी नंबर को अगर एज इट इज नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो दैट विल बिकम 1। नाउ डिवाइडिंग 0 बाय अ नंबर, किड्स यहाँ पर देखिए प्रतिष्ठा हैज 0 टॉफीज विच शी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग 3 फ्रेंड्स। अब 0 टॉफीज है और वो चाहती है डिस्ट्रीब्यूट करना 3 फ्रेंड्स में, तो हाउ मेनी टॉफीज विल ईच फ्रेंड गेट, तो ईच चाइल्ड, जब एक भी टॉफी नहीं है तो वो हर फ्रेंड्स को कितनी टॉफी देगी, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया 0 टॉफीज, तो इसका मतलब 0 को जब हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो दैट विल बिकम 0, तो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 0 गिव्स द क्वोशिएंट 0। किड्स रिमेंबर इट, डिविडेंड जो होता है दैट इज डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, डिवीजन बाय 0 is meaningless, so any number cannot be divided by 0। किस चीज का डिवीजन मीनिंगलेस होता है, दैट इज 0 से, तो इसीलिए हम एनी नंबर कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। On the base we will do exercise 5.4, first question fill in the blanks। A 9 को डिवाइड कर रहे हैं 1 से तो दैट विल बिकम 9 बाय द प्रॉपर्टी। सेकंड 0 को डिवाइड कर रहे हैं अगर हम 9 से दैट विल बिकम 0। Now remaining you will do yourself। Second question, find the dividend, use quotient multiply divisor is equal to dividend। अगर हम इस प्रॉपर्टी का यूज करें कि क्वोशिएंट और डिवाइजर की मल्टीप्लाई करके डिविडेंड मिल जाता है तो डिविडेंड फाइंड आउट कर दें, तो दैट इज द वन वर्ड। 11 और 5 की मल्टीप्लाई, 11 5s are 55, on here will become 55 as it is, that is the divisor and that is quotient, दोनों की मल्टीप्लाई 9 6 are 54, that will become 54 as it is, remaining you will do yourself। Now नेक्स्ट टॉपिक डिवीजन बाय मल्टीप्लीकेशन टेबल्स। मल्टीप्लीकेशन टेबल से कैसे करेंगे हम, जैसे एग्जांपल देखें 32 को डिवाइड करना है 4 से, तो आप 4 का टेबल रीड आउट कर रहे हैं ऐसे, 8 टाइम्स तक ऐसे 4 का टेबल रीड आउट किया तो हमारे को 32 मिल गया, वहीं पर ही हमने स्टॉप कर दिया, तो इसका मतलब 32 डिवाइडेड बाय 4 विल बी 8 एज इट इज। सेकेंड एग्जाम्पल देखें 64 को डिवाइड करना है 8 से, तो हम 8 का टेबल रीड आउट करेंगे कब तक, जब तक हमें 64 नहीं मिलता, तो दैट विल बिकम इन 8 टाइम्स, वहीं पर ही हम स्टॉप कर देंगे, तो इसका मतलब 64 डिवाइडेड बाय 8 विल बी 8। नाउ किड्स हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन विदाउट रिमाइंडर। किड्स वी कैन आल्सो सॉल्व अ डिवीजन सम एज शोन अलोंग साइड्स, इस तरीके से हम करेंगे। 45 डिवाइडेड बाय 9, तो आप क्या करेंगे, पहले आप रीसाइट 9 टाइम्स टेबल टिल 45, आप क्या करेंगे 9 का टेबल रीड आउट करेंगे जब तक 45 नहीं मिलता है, तो यहाँ पर हम 5 पर देख रहे हैं 45 मिल गया, तो वहीं हम स्टॉप कर देंगे। यू विल राइट फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक दैट दिस टाइप, यहाँ पर डिवाइजर इस तरीके से शो करेंगे, दैट विल बिकम डिविडेंड, एंड यहाँ पर ऊपर क्वोशिएंट आ जाएगा, जैसे इस तरीके से 45 को 9 से डिवाइड करके हमारा 5 आ गया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है रिमाइंडर। किड्स व्हेन द गिवन नंबर ऑफ थिंग्स कैन नॉट बी शेयर्ड इक्वली एंड समथिंग इज लेफ्ट ओवर, द लेफ्ट ओवर इज कॉल्ड द रिमाइंडर। जब हम क्या करते हैं नंबर या किसी भी थिंग्स को, किसी भी थिंग्स के नंबर को जब हम शेयर नहीं कर सकते हैं इक्वली और कुछ हमारा रह जाता है, तो जो पार्ट हमारा रह जाता है, जो भी डिजिट या जो भी चीज रह जाती है, दैट विल बी कॉल्ड रिमाइंडर। देयर आर 5 आइसक्रीम और इनको डिवाइड करना है इक्वली ग्रुप्स ऑफ 2 में, तो हाउ मेनी ग्रुप्स कैन बी फॉर्म्ड, तो कितने ग्रुप्स बनेंगे, हमने ये देखा दैट विल बी 2 ग्रुप्स और 1 हमारी रह जाएगी, तो आफ्टर फॉर्मिंग इक्वल ग्रुप्स 1 आइसक्रीम इज लेफ्ट, तो इसका मतलब लेफ्ट आइसक्रीम क्या होगी, दैट विल बी रिमाइंडर। In the long division method, observe the place of remainder that will become in below, जब हम माइनस कर देंगे। लॉन्ग डिवीजन विद रिमाइंडर देखिए एग्जांपल नंबर 3,
divide 10 pencils between 3 groups if there any pencil left over. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं that is divisor, that is dividend, that is quotient. तो हमने 3 का टेबल रीड आउट किया till 10 will not become. तो 3 3s are 9 because of 3 4s are 12 will be greater than 10. तो आप 3 3s यहाँ क्वेश्चन पे लिख देंगे, 9 नीचे लिखेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, that will become 1. तो ये जो 1 है that will be remainder. Now kids, each group has 3 pencils, 1 pencil is left over. On the base we will do exercise 5.5. First question, find the quotient by the multiplication tables and fill in the blanks. आपको मल्टीप्लीकेशन टेबल से क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, तो हाउ यू विल डू, करते हैं इस क्वेश्चन को. 30 डिवाइडेड बाय 6. देखें, आपको 30 को डिवाइड करना है 6 से, तो हम 6 का टेबल रीड आउट कर रहे हैं. 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30. स्टॉप ऑन हेयर. हम यहाँ पर स्टॉप लिया बिकॉज ऑफ हमें 30 मिल गया 5s आर टेबल रीड आउट करने पर, तो इसका मतलब 30 डिवाइडेड बाय 6 विल बी 5. एज इट इज आप सेकंड देखें, दैट इज ए, क्वेश्चन नंबर ए. अब देखें बी वाला, इसमें 44 को डिवाइड करना है 11 से, तो आप 11 का टेबल रीड आउट करें. 11 1s are 11, 11 2s are 22, 11 3s are 33, 11 4s are 44. स्टॉप. यहीं पर ही स्टॉप किया क्योंकि हमें 4s are पर 44 मिल गया है, तो इसका मतलब 44 डिवाइडेड बाय 11 विल बी 4. नाउ किड्स, ऐसे 30 को डिवाइड करके 6 से विल बिकम 5 एंड 44 को डिवाइड करके 11 से विल बिकम 4. नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन यू विल डू योरसेल्फ. सेकंड देखें, डिवाइड द फॉलोइंग बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड राइट द क्वेश्चन. 36 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो 4 का टेबल रीड आउट करेंगे जब तक हमें 36 नहीं मिलता है. तो 4 9s are 36 होते हैं, तो हम 9s are पर यहाँ 9 लिख देंगे, यहाँ नीचे 36, दोनों को माइनस करेंगे, दैट विल बिकम 0. तो क्वोशंट कितना हो गया इसका, दैट इज क्वोशंट विल बी क्यू सिंबल से डिनोट करते हुए दैट विल बी 9. एज इट इज बी वाला देखें, दैट इज ए. 5 का टेबल रीड आउट करेंगे जब तक 45 नहीं मिलता है, तो 5 9s are 45 होते हैं, इन दोनों को माइनस कर देंगे, दैट विल बिकम 0. तो क्वोशंट यहाँ भी हो गया हमारा 9. Now remaining question as it is you will do yourself. Now next third question, find the quotient Q and the remainder R by the long division method. तो यहाँ पर हमें Q और R दोनों फाइंड आउट करने by long division method. तो किड्स यहाँ पर देखें 5 से 46 को डिवाइड कर रहे हैं, तो वी नो दैट 5 9s are 45 होते हैं, बिकॉज ऑफ 5 10s are 50 ज्यादा हो जाएंगे, तो 9s are 45 तक we will take the table of 5. Now 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, तो हमारा क्वेश्चन कितना आ गया, दैट इज 9 एंड रिमाइंडर कितना है, दैट इज 1. दैट इज द क्वेश्चन ए. नाउ बी देखें, हमें 50 को डिवाइड करना है 7 से, तो जब हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, you will read the table of 7. We know that 7 7s are 49. Because of 7 8s are 56 will be greater than 50, तो 7 7s are 49 लिया. Now we will do minus, तो 1 will become, तो यहाँ पर क्वोशंट 7 हो गया एंड रिमाइंडर विल बी 1. As it is remaining question you will do yourself. Now next topic, checking division. How you will check division? डिवीजन कैन बी चेक बाय द फॉलोइंग मेथड, कि क्वोशंट की मल्टीप्लाई डिवाइजर से करें और उसमें रिमाइंडर प्लस कर दें. अगर डिविडेंड आ जाए तो दैट विल बी द राइट क्वेश्चन. नाउ चेक करना है वेदर द फॉलोइंग डिवीजन इज करेक्ट. तो आपको यहाँ पर एक गिवन है, 44 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 8 क्वोशंट है, 4 रिमाइंडर है, 44 डिविडेंड है. तो यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं 8 और 5 की मल्टीप्लाई करके, दैट इज द क्वोशंट एंड डिवाइजर, और इसमें रिमाइंडर प्लस करें, should become 44. तो 8 5s are 40 और प्लस 4, 40 and 4 will be 44, तो दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब डिवीजन इज करेक्ट. नाउ किड्स, डिवीजन बाय वन डिजिट नंबर्स विदाउट रीग्रुपिंग, हाउ यू विल डू.
पहले डिवीजन कर रहे हैं 2 डिजिट नंबर्स का, जैसे 64 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से और चेक भी करना है हमें आंसर को। तो हम इसको किड्स यहाँ पर देखें 9 स्टेप्स में करेंगे। पहला स्टेप हमने अरेंज कर लिया नंबर्स को लॉन्ग डिवीजन फॉर्म में लाइक दैट दिस। फिर हम डिवाइड कर रहे हैं 6 टेंस को बाय 2 से। तो हम क्या करेंगे, 2 का टेबल रीड आउट करते हैं जब तक हमें 6 नहीं मिल जाता है। तो राइट 2 3s आर 6 होते हैं। तो 3 टेंस पे हम यहाँ पर इस तरीके से 3 इन द टेंस प्लेस पर इन द क्वोशिएंट में लिख देंगे और फिर हम इस तरीके से दोनों को माइनस कर देंगे तो दैट विल बिकम 0। तो फिर हम थर्ड स्टेप पे पहुंचते हैं। यहाँ पर ये हमारा 2 3s आर 6 हो गया है। तो फिर 6 इन द टेंस प्लेस बिलो द डिविडेंड में भी लिखा जैसे कि अभी बताया है दोनों को। फिर हमने फोर्थ स्टेप में माइनस करके 6 में से 6 माइनस करके 0 आ गया है। फिफ्थ स्टेप में अब हम ये देख रहे हैं कि 0 जो है दैट इज लेस देन 2। तो ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 4 एज लाइक दैट दिस। अब हम क्या करेंगे, सिक्स्थ स्टेप में डिवाइड 4 वंस बाय 4। वी नो दैट 2 2s आर 4 होते हैं। तो आप क्या करेंगे, राइट 2 इन वंस प्लेस इन द क्वोशिएंट एंड फिर उसके बाद में 2 2s आर 4, 4 को बिलो लिखेंगे इसके नीचे लाइक दैट दिस, दोनों को माइनस कर देंगे। तो इसका मतलब इस तरीके से रिमाइंडर आ गया 0। तो क्वोशिएंट हो गया 32, रिमाइंडर हो गया 0। अब हमें चेक करना है, वी नो दैट क्वोशिएंट एंड डिवाइजर की मल्टीप्लाई करते हैं, रिमाइंडर उसमें प्लस करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 32 करेंगे एंड 0 प्लस कर देंगे दैट विल बी 64। 32 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 0 प्लस करेंगे दैट विल बी 64। तो दैट इज करेक्ट बिकॉज ऑफ दैट इज डिविडेंड। नाउ किड्स अब हम करने वाले हैं डिवीजन ऑफ अ 3 डिजिट नंबर। तो उसको कैसे करेंगे देखेंगे आप, दैट इज द गिवन। पहले हमने अरेंज कर लिया लाइक दैट दिस। फिर हमने डिवाइड किया 100 बाय 3 दैट इज 900 डिवाइड करेंगे 3 से तो 300 विल बिकम, बिकॉज ऑफ 3 3s आर 9 होते हैं। राइट 3 इन द 100 प्लेस इन द क्वोशिएंट में एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर इनको। फिर हमने ब्रिंग डाउन द टेंस ले लिया हमने दैट इज 3। फिर हम 3 से 3 को डिवाइड कर रहे हैं दैट विल बिकम 3 1s आर 3। फिर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। नाउ ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट। फिर हम अगेन 3 से जब हम डिवाइड करें तो 3 1s आर 3 जाकर इसको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 0। तो इस तरीके से हमने देखा क्वोशिएंट 311 हो गया एंड रिमाइंडर 0 हो गया। अब हम इसको चेक कर रहे हैं तो क्वोशिएंट एंड डिवाइजर की मल्टीप्लाई रिमाइंडर प्लस कर देंगे। 311 की 3 से मल्टीप्लाई एंड 0 प्लस कर देंगे दैट विल बिकम 933। नाउ आंसर इज करेक्ट। नाउ किड्स डिवाइडेड 997 by 3 दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर किड्स आप देख रहे हैं जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो पहले हम 9 ऐसा टेबल रीड आउट करते हैं। तो 3 3s आर 9 आ गया, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट। अगेन 3 3s आर 9 लिया, फिर ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट। नाउ 3 2s आर 6, बिकॉज ऑफ 3 3s आर 9 ज्यादा हो जाएगा तो 7 में से 6 माइनस करके 1, रिमाइंडर हमारा 1। अब हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर तो 332 और 3 की मल्टीप्लाई और उसमें 1 रिमाइंडर प्लस कर देंगे। तो 996 दोनों की मल्टीप्लाई करके आगे इसमें 1 प्लस करेंगे दैट विल बिकम 997। तो दैट इज इक्वल। नाउ किड्स एग्जांपल नंबर 8 देखें। 806 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से। तो किड्स यहाँ पर 4 2s आर 8, क्योंकि 2s आर पर 8 मिल गया, माइनस करा 0 आ गया। ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट दैट इज ऑल्सो 0। नाउ अब आप ये देख रहे हैं कि 4 से ब्रिंग डाउन नेक्स्ट 0 हम देख रहे हैं दैट इज लेस देन 4। तो 0 चलने की नहीं है तो यू विल पुट ऑन हेयर 0। नाउ यू विल टेक नेक्स्ट डिजिट 6। 4 1s आर 6 आप लेंगे बिकॉज ऑफ 4 2s आर 8 इज ग्रेटर देन। नाउ 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन 201 मिला, रिमाइंडर r हो गया। चेक कर रहे हैं तो क्वोशिएंट एंड डिवाइजर की मल्टीप्लाई रिमाइंडर प्लस करा तो हमारा ये आ गया 806। नाउ द डिवीजन इज करेक्ट। ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 5.6। फर्स्ट क्वेश्चन डिवाइड करना है, चेक करना है। तो वी विल डू 44 को डिवाइड करना ए वाले में 4 से। तो हाउ यू विल डू, 44 को डिवाइड करना है 4 से। तो किड्स दैट इज द ए क्वेश्चन। तो 4 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं 44 को, 4 1s आर 4, 4 में से 4 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 4।
अगेन 4 1s आर 4, 4 में से 4 माइनस करके 0 आ गया। तो कोशेंट हमारा क्या है, दैट इज कोशेंट एंड दैट इज रिमाइंडर। अब हम चेक कर रहे हैं, तो चेक करने में हम क्या करेंगे, कोशेंट एंड डिवाइजर की मल्टीप्लाई कर देंगे एंड रिमाइंडर उसमें प्लस करेंगे, तो दैट विल बिकम डिविडेंड। तो डिविडेंड हमारा कितना है, दैट इज 44। तो हम यहाँ चेक करते हैं कि यहाँ भी 44 आ जाए। तो कोशेंट इज 11 and divisor is 4, remainder is 0। 11 4s are 44 और 44 में 0 प्लस करेंगे, दैट विल बी, ये तो हमारा ये 44 है, 44 में 0 प्लस करेंगे दैट विल बी 44। तो बोथ आर इक्वल, तो इसका मतलब आंसर इज करेक्ट, डिवीजन इज करेक्ट। नाउ किड्स, सेकेंड क्वेश्चन, 56 को डिवाइड करना है 5 से। तो 5 से जब हम 56 को डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले 5 1s are 5, 5 में से 5 माइनस करके 0 आ गया, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 6, अगेन 5 1s are 5, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1, दैट इज रिमाइंडर एंड दैट इज 1, दैट इज कोशेंट। नाउ चेक करेंगे, फॉर्मूला इज कोशेंट एंड डिवाइजर की मल्टीप्लाई एंड रिमाइंडर इज प्लस शुड बी डिविडेंड के इक्वल। So kids, on here quotient is 11, divisor is 5 and remainder is 1 and dividend is 56। तो 11 5s are 55 और 55 में प्लस 1 करना है और ये हमारा डिविडेंड 56 है। 51 में प्लस 1 करा तो 56 एंड डिविडेंड भी 56, दे आर इक्वल, सो डिविजन इज करेक्ट, that is the B। now remaining you will do yourself। now next topic, डिवीजन बाय वन डिजिट नंबर विद रीग्रुपिंग। किड्स, डिवीजन करना है ऑफ अ 2 डिजिट नंबर्स का विद रीग्रुपिंग। तो एग्जांपल देखें, सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं इन लॉन्ग डिवीजन फॉर्म में, लाइक दैट दिस। नाउ स्टेप सेकंड, डिवाइड द टेंस 2 बाय 2, 5 टेंस बाय 2, तो 2 टेंस आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, राइट 2 इन द टेंस प्लेस इन द कोशेंट एंड स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, डिवाइजर एंड द कोशेंट 2 2s आर, ये हमारा 4 हो गया, राइट 4 इन द टेंस प्लेस बिलो द डिविडेंड, और फिर हम इसको स्टेप 4 में माइनस कर देंगे, दैट विल बिकम 1 एंड ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 8, दैट विल बी 18। नाउ किड्स, यू नो दैट 2 9s आर 18 होते हैं, तो इस तरीके से कोशेंट हमारा आ गया, दैट इज 2 से जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो दैट विल बिकम 29 एंड रिमाइंडर इज आर। तो चेक कर रहे हैं, कोशेंट एंड डिवाइजर की मल्टीप्लाई रिमाइंडर प्लस करके, 29 2 की मल्टीप्लाई दैट इज 58 एंड 0 प्लस करेंगे दैट विल बी 58। नाउ किड्स, इसका मतलब डिवीजन इज करेक्ट। नाउ डिवीजन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स एज इट इज, फॉलो अप द रूल। हाउ, जैसे 295 को डिवाइड करना है 6 से और आंसर भी चेक करना है, तो पहले स्टेप में डिवाइड हंड्रेड्स, 2 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 6, तो क्या करेंगे हम, सो रीग्रुप हंड्रेड्स एंड टेंस, क्योंकि हम अगर 2 ले लेते हैं तो ये डिवाइड ही नहीं होने का 6 से। नाउ वी हैव टू टेक 9 आल्सो, तो दैट विल बी 29। डिवाइड करेंगे जब 6 से तो 4 टेंस पर हमारा ये जाएगा, तो मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 इज 24, बिकॉज ऑफ 6 4s आर 24। 29 में से 24 को माइनस करेंगे, दैट विल बिकम 5। नाउ ब्रिंग डाउन 5 ones also, दैट विल बी 55। नाउ अब आप क्या करेंगे, रिपीट फ्रॉम स्टेप फर्स्ट। कैसे, डिवाइड करेंगे 55 को 6 से, तो 6 9s आर हमारे होते हैं 54, तो 55 के नीचे 54 लिखेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1, तो दैट इज 49 कोशेंट एंड रिमाइंडर 1 हो गया। तो यहाँ पर अब हम चेक कर रहे हैं, तो 49 6 की मल्टीप्लाई एंड प्लस 1 दैट विल बी 295, यानी कि डिवीजन इज करेक्ट। नाउ ऑन द बेस एग्जांपल 11 देखें, तो यहाँ पर हम 800 को 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 1s आर 7, 8 में से 7 माइनस 1, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 0, फिर 7 1s आर 7 चला, 10 में से 7 माइनस 3, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 0, 7 4s आर 28 एंड फिर हमने माइनस करा तो 2 आ गया हमारा। तो इस तरीके से फिर अब हम चेक करें 114 दैट इज द कोशेंट, और उसकी मल्टीप्लाई हमारे डिवाइजर 7 से करेंगे, रिमाइंडर 2 प्लस करेंगे, दैट इज इक्वल ऑफ डिविडेंड। तो इसका मतलब डिवीजन इज करेक्ट।
एग्जाम्पल नंबर 12 देखें, डिवाइड 507 बाय 4 कर रहे हैं, तो 4 1 आर 4 लिया, 5 में से 4 माइनस 1, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 0। नाउ 4 2 आर 8 लिया, 10 में से 8 माइनस 2, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 7। नाउ 4 6 आर 24, दैट इज 3। तो क्वोशिएंट एंड डिवाइजर की मल्टीप्लाई एंड प्लस रिमाइंडर, दैट इज 126 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3, 504 में 3 प्लस करके 507 इज इक्वल टू 507 आ गया। इसका मतलब डिवीजन इज करेक्ट। नाउ ऑन द बेस वी विल डू एक्सरसाइज 5.7। यहाँ पर हमें डिवाइड करना है और आंसर को चेक करना है, तो पहले ए करते हैं और फिर उसके बाद बी वाला करेंगे। 490 को डिवाइड करना है 3 से, 490 को डिवाइड करना है 3 से। तो देखें 3 से जब हम 490 को डिवाइड कर रहे हैं, तो पहले 3 1 आर 3 लेंगे, 4 में से 3 माइनस 1, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 9। नाउ 3 का टेबल रीड आउट करेंगे अंटिल 19 विल नॉट बिकम और लेस देन 90, कोई भी एक। तो 3 6 आर 18 होते हैं, तो 19 में से 18 माइनस करेंगे, 1 विल बिकम, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 0। नाउ सेम प्रोसेसिंग, या तो 10 आए या इससे लेस, तो 3 3 आर 9 होते हैं, 10 में से 9 माइनस करेंगे, दैट विल बिकम 1। तो किड्स ये हमारा हो गया क्वोशिएंट एंड दैट विल बी द रिमाइंडर। नाउ चेक करने के लिए फॉर्मूला होता है क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई डिवाइजर से एंड रिमाइंडर प्लस करके शुड बिकम डिविडेंड। तो किड्स ऑन हेयर देखें, क्वोशिएंट इज 163 एंड उसकी हमारे डिवाइजर इज 3 एंड रिमाइंडर इज 1 एंड डिविडेंड इज 490। तो किड्स अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई करें, 3 3 आर 9, 3 6 आर 18, कैरी 1, 3 1 आर 3 एंड 1 इज 4, और इसमें हमें प्लस करना है 1 को एंड दैट इज 490 डिविडेंड। 489 में 1 प्लस करेंगे, 490 इक्वल टू 490, दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब आंसर इज करेक्ट। नाउ बी वाला पार्ट देखें, 921 को डिवाइड करना है 8 से, तो हम 8 से जब 921 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 8 1 आर 8 लेंगे, पहले आप 9 में से 8 माइनस 1, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 2, 12 में से 8 माइनस करेंगे 4, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट 1। नाउ रिपीटिंग प्रोसेसिंग, 8 5 आर 40 होते हैं, नाउ 41 में से 40 माइनस 1, तो दैट इज क्वोशिएंट एंड दैट इज रिमाइंडर। चेक कर रहे हैं अब हम, तो चेक करने के लिए कैसे करेंगे आप, क्वोशिएंट एंड डिवाइजर की मल्टीप्लाई, रिमाइंडर प्लस शुड बिकम डिविडेंड। नाउ किड्स क्वोशिएंट इज 115, डिवाइजर इज 8, रिमाइंडर इज 1 एंड डिविडेंड इज 921। तो देखिए 8 5 आर 40, कैरी 4, 8 1 आर 8 4 12, कैरी 1, 8 1 आर 8 1 9 प्लस 1 इज इक्वल टू डिविडेंड इज 921, दोनों को प्लस करेंगे, 921 इज इक्वल टू 921, दे आर इक्वल, तो इसका मतलब डिवीजन इज करेक्ट। As it is remaining, you will do yourself. Now next topic, division by 10. Dividing a number by 10 is very easy. We can find the quotient and remainder just by observing the dividend. Look at this. Observe the following examples. Divide करें 84 को 10 से, तो जब आप डिवाइड करें तो 10 8 आर 84, रिमाइंडर आ गया, तो डिविडेंड 84 है, क्वोशिएंट 8, रिमाइंडर 4। As it is डिविडेंड 357 को 10 से कर रहे हैं, तो यहाँ पर 10 3 आर 30 एंड 5 माइनस करके एंड 7, ब्रिंग डाउन नेक्स्ट डिजिट, 10 5 आर 50 करके, रिमाइंडर यहाँ 7 आ गया, क्वोशिएंट 35। तो डिविडेंड 357 पर, क्वोशिएंट 35 एंड रिमाइंडर विल बी 7। नाउ किड्स व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 10, तो वंस प्लेस डिजिट क्या होती है, दैट इज रिमाइंडर, एंड नंबर फॉर्म बाय रिमेनिंग क्या हो जाएगा, दैट विल बी क्वोशिएंट। On the base, we will do exercise 5.8. First question, complete the given table. One has been done for you. Dividend factor 30 को डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो डिविडेंड है 30, क्वोशिएंट इज 3, रिमाइंडर इज 0। नाउ नेक्स्ट देखें आप, 45 को डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो वंस प्लेस क्या है हमारा 5, तो दैट विल बी रिमाइंडर एंड रिमेनिंग 4 विल बी क्वोशिएंट एंड डिविडेंड इज 45। एज इट इज आप देखें सी वाला 70 डिविडेंड एंड
0, that is the ones place is remainder and quotient is 7. As it is remaining, you will do yourself. Now next topic, word problem on division. First example number 15. Lalita distributed 132 chocolates equally among 6 students. How many chocolates did each child get? Kids, on here total number of chocolates 132 है, number of students 6 हैं, तो number of chocolates each child get क्या होगा? That will be dividation. आप 6 से 132 को divide करेंगे तो 6 2s are 12. You know the processing of dividing. So quotient is 22, remainder is 0. So each child gets 22 chocolates. On the base, we will do exercise 5.9. In exercise 5.9, first question. The cost of 3 radio set is 825. Find the price of 1 radio set. Now this question, first question, given है the cost of 3 radio set is equal to 825 rupees. और हमें फाइंड आउट करनी है 1 रेडियो सेट की प्राइस. तो कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो सेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम 825 को डिवाइड कर देंगे 3 से. तो करते हैं डिवाइड. तो व्हाट विल बिकम? 3 2s are 6. 8 में से 6 minus 2, bring down next digit 2. अगेन 3 7s are 21 लेंगे, 2 में से 1 minus 1, bring down next digit 5 and 3 5s are 15. तो इस तरीके से रिमाइंडर 0 आ गया एंड क्वोशिएंट इज 275. यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 रेडियो that will be 275. This is the answer. Now second question, 146 sweets are divided equally among 8 boys. How many sweets will each boy मतलब one boy get and how many will remain undivided? और कितनी undivided रह जाएंगी? तो करते हैं इस क्वेश्चन को. Kids, given है 146 are divided equally among 8 boys. 146, question number 2, 146 sweets are divided is equal to 8 boys. है ना? हमसे क्या पूछा गया है? हाउ मेनी स्वीट्स विल ईच बॉय गेट? तो ईच बॉय will get how many? That it will be 146 divided by 8. तो हम 8 से डिवाइड कर देते हैं 146 को. तो किड्स 8 1s are 8. 14 में से 8 minus 6, bring down next digit 6, that will be 66 and 8 8s are 64. तो 6 में से 4 minus 2. तो 18 तो each child will get. ये तो हो जाएगा फर्स्ट का आंसर. ईच चाइल्ड विल गेट 18, that is 18 sweets. नाउ सेकेंड पूछा है हाउ मेनी विल रिमेन अनडिवाइडेड. तो कितने रिमाइंडर कितना आया? 2. तो 2 जो है ना 2 हमारी रह जाएंगी, दैट इज how many will remain undivided? So 2 will be undivided. That is the second question answer, undivided. Now kids, that is the second question answer. Remaining you will do yourself. Now chapter is finished. Kids, I hope you understood very well this chapter. Now we will meet in next chapter. Thank you.